दुनिया ने उन्हें किंग ऑफ पॉप कहा। उन्होंने नाचने का तरीका बदल दिया, संगीत की परिभाषा बदल दी। लेकिन इस चमक धमक वाली लाइफस्टाइल के पीछे एक ऐसा चेहरा था जिसे दुनिया कभी समझ ही नहीं पाई। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने खुद को मिटा दिया दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनर बनने के लिए। 29 अगस्त 1958 अमेरिका के इंडियाना में एक मध्यम वर्गीय परिवार में माइकल का जन्म हुआ। लेकिन उनका बचपन गलियों में खेलकूद में नहीं बल्कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो की चार दीवारी में बीता। उनके पिता जो जैक्सन एक सख्त अनुशासन वाले व्यक्ति थे। माइकल अक्सर कहते थे कि उनके पिता रिहर्सल के दौरान हाथ में बेल्ट लेकर बैठते थे। गलती हुई और मार पड़ी। माइकल इतना डरते थे कि अपने पिता को देखते ही उन्हें उल्टी होने लगती थी। इसी डर ने उन्हें एक परफेक्शनिस्ट बनाया, लेकिन उनका बचपन हमेशा के लिए छीन लिया। 1982 में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। एल्बम का नाम था थ्रिलर। ये आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम है। 1984 में एक पेप्सी विज्ञापन की शूटिंग के दौरान माइकल के बालों में आग लग गई। उन्हें 3rd डिग्री बर्न्स हुए। यहीं से शुरू हुआ दर्द निवारक दवाओं और प्लास्टिक सर्जरी का वो सिलसिला जिसने उनके चेहरे और जिंदगी दोनों को बदल कर रख दिया। उन पर बच्चों के शोषण के आरोप लगे। मीडिया ने उन्हें वैको जैको कहना शुरू कर दिया। माइकल ने अपना घर नेवरलैंड बनाया क्योंकि वो वहाँ वो बचपन जीना चाहते थे जो उनसे छीन लिया गया था। बिली जीन, एक जुनूनी प्रशंसक की कहानी। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये गाना किसी खास महिला के बारे में है, लेकिन सच ये है कि ये ग्रूपीज के बारे में था। एक महिला माइकल का पीछा करती थी और दावा करती थी कि माइकल उसके जुड़वा बच्चों में से एक के पिता हैं। वो उन्हें लगातार डरावने पत्र भेजती थी। एक बार उस महिला ने माइकल को एक पार्सल भेजा जिसमें एक बंदूक और एक पत्र था जिसमें लिखा था कि माइकल एक खास समय पर खुद को गोली मार लें और वो भी खुद को मार लेगी ताकि वे अगले जन्म में साथ रह सकें। माइकल इस घटना से बुरी तरह डर गए थे और इसी डर और मानसिक तनाव से बिली जीन का जन्म हुआ। बीट इट, असली गैंगस्टर्स के साथ शूटिंग। ये गाना भाईचारे और हिंसा के खिलाफ था। माइकल चाहते थे कि ये वीडियो एकदम वास्तविक लगे। इस गाने के म्यूजिक वीडियो में जो लोग आपस में लड़ते हुए दिखते हैं वे कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं थे। माइकल ने लॉस एंजलिस के 2 असली दुश्मन सड़कों के गिरोहों क्रिप्स एंड ब्लड्स के सदस्यों को बुलाया था। परिणाम, पुलिस और सुरक्षा बल डरे हुए थे कि सेट पर असली खून खराबा ना हो जाए। लेकिन माइकल के संगीत के जादू ने उन असली अपराधियों को एक साथ नचा दिया। स्मूथ क्रिमिनल, एक पुरानी फिल्म से प्रेरणा। ये गाना एनी नाम की एक लड़की के बारे में है जिस पर उसके अपार्टमेंट में हमला होता है। गाने की मशहूर लाइन एनी आर यू ओके दरअसल प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग से आई है। जब लोग CPR सीखते हैं तो वे प्रैक्टिस डमी, जिसका नाम अक्सर रेसुसी एनी होता है, से यही पूछते हैं, एनी आर यू ओके। इस गाने के वीडियो के लिए माइकल ने एक खास एंटी ग्रेविटी जूता बनवाया था जिसमें एड़ी के नीचे एक खाजा था जो स्टेज से निकलने वाली कील में फंस जाता था, जिससे वे बिना गिरे झुक पाते थे। दे डोंट केयर अबाउट अस, जेल और ब्राजील का संघर्ष। ये माइकल का सबसे विवादास्पद गाना था। उन्होंने इसे पुलिस की बर्बरता और मानवाधिकारों के खिलाफ लिखा था। इस गाने की शूटिंग के लिए माइकल ब्राजील की उन बस्तियों में गए जहां ड्रग्स माफिया का राज था। वहां की सरकार नहीं चाहती थी कि माइकल वहां शूट करें क्योंकि इससे उनकी गरीबी दुनिया के सामने आ जाती। माइकल ने वहां के स्थानीय गैंगस्टर्स से अनुमति ली जिन्होंने न सिर्फ शूटिंग होने दी बल्कि माइकल की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ली ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। जून 2009 माइकल जैक्सन अपने सबसे बड़े कमबैक दिस इज इट की तैयारी कर रहे थे। 50 साल की उम्र में भी वो घंटों रिहर्सल करते, लेकिन उनका शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। उन्हें नींद नहीं आती थी और इसी नींद की तलाश ने उन्हें मौत के करीब ला खड़ा किया। उस रात माइकल अपने कमरे में बेचैन थे।
उनके निजी डॉक्टर कॉनराड मरे उन्हें सुलाने की कोशिश कर रहे थे। माइकल ने उनसे मिल्क मांगा। ये उनका कोड वर्ड था प्रोपोफॉल के लिए, जो कि एक बेहद शक्तिशाली एनेस्थीसिया है जिसे केवल ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर मरे ने उन्हें प्रोपोफॉल की भारी डोज दे दी और उन्हें अकेला छोड़कर कमरे से बाहर चले गए। जब वो वापस लौटे तो किंग ऑफ पॉप की सांसें थम चुकी थीं। दोपहर के 2:26 पर दुनिया को आधिकारिक तौर पर पता चला कि माइकल जैक्सन अब नहीं रहे। Now on to one of our other big stories. The king of pop has died. Michael Jackson, the pop music and dance innovator, passed away yesterday. Jackson appeared to have suffered from cardiac arrest. He was 50 years old. He was pronounced dead at 2:26 p.m. local time at the UCLA. माइकल की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर में दवाओं का घातक मिश्रण पाया गया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद डॉक्टर कॉनराड मरे को इनवॉलेंटरी मैनस्लॉटर का दोषी पाया गया और उन्हें जेल हुई। माइकल की मौत के समय उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनके शरीर पर अनगिनत सुइयों के निशान थे और उन्होंने कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया था। दुनिया को हंसाने वाला कलाकार खुद गहरे दर्द में डूबा हुआ था। उनके अंतिम संस्कार को दुनिया भर में 2.5 अरब लोगों ने देखा। एडी दुनिया के सबसे अच्छे पिता थे। उन्होंने सिखाया कि अगर आप में टैलेंट है तो आपके रंग या बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। माइकल चले गए, लेकिन उनका मून वॉक और उनकी आवाज हमेशा हमारे बीच रहेगी।